सदाचार्यपूरण सदानन्दरूपं भने सोये परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत मुनि महात्मा शास्त्र कहते हैं, संसार में ज्ञान बड़ा दुर्लभ पदार्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहि ज्ञान शेषम पवित्र में विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह रूप से कभी कुछ नहीं हुआ। इस ज्ञान को कितने काल से योगाभ्यास द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष अपने आत्मा में प्राप्त करता है, कहीं बाहर नहीं। यह जो ज्ञान है सो अपौरुषेय है। वेदव्यास जी महाराज ने वेदों की रचना नहीं की। वेद शाश्वत है, सनातन है, सब दिन से है। और महात्माओं ने साधना की सफलता में यह ज्ञान अपने अंदर प्रत्यक्ष किया। पहले कागज और लिपि की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए वेद को लोग सुनकर याद करते थे, इसीलिए इसको श्रुति भी कहा जाता है। समय के बीतने से मनुष्य की बुद्धि में समझदारी की कमी आई। वेद को सुनकर धारण करने वाले लोग संसार में बहुत कम रह गए। तो वेदव्यास जी ने इस ज्ञान का विभाग किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका संहिता किया और इसका संपादन किया। नाम पड़ा वेदव्यास। व्यास मतलब संपादक। और उनके 4 मुख्य शिष्य थे, पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत। क्रम से चारों शिष्यों को एक एक वेद का पारायण करा दिया। ही आदमी सुनकर इतना ज्ञान समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसके 4 विभाग किए। अपने चारों शिष्यों को एक एक वेद, एक एक संहिता का पाठ समझाया। और वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, जिसमें 8800 श्लोक थे। भगवान श्री कृष्ण को कौरव पांडव के संबंधी के रूप में चित्रित किया गया था और उनके शिष्य वैशंपायन जी ने इसकी वृद्धि की और यह 24,000
श्लोकों में बना दिया। बाद में उनके शिष्य के शिष्य हुए सौटी, जो महाभारत को 1,00,000 श्लोकों में कर दिया, और उसमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत महिमा गाई गई। तो तपपूत विद्या के सागर महर्षि वेदव्यास जी ने हिंदू समाज के धर्म, दर्शन, इतिहास, पुराण को अत्यंत प्रभावित किया। वेद का विभाग किया, 18 पुराण और खट शास्त्र की रचना की। तो उनका बहुत उपकार है। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति मुनि और शक्ति मुनि के पुत्र पराशर ऋषि और केवट कुमारी सत्यवती से उनका आविर्भाव हुआ, प्रकट हुआ पूर्णमासी, आषाढ़ पूर्णमासी के दिन। कोई अच्छे घर मकान की व्यवस्था नहीं थी। यमुना के बीच में बालू के मैदान में एक टापू था, उसी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ था। अत्यंत काले थे तो नाम पड़ा कृष्ण, और द्वीप में रहने के चलते नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। और वेद का संपादन किया, ऐसे नाम पड़ा वेदव्यास। साधना तपस्या के बल से वो इतने महान हुए कि जगत गुरु कहलाए। 8 वर्ष के वय में भजन करने के लिए सत्यवती से आज्ञा लेकर जंगल चले गए थे। सत्यवती को कह दिए थे कि जब मेरी जरूरत हो तो मेरी याद कर लेना, मैं प्रकट हो जाऊँ। तो बाद में सत्यवती जब सयानी हुई, वेदव्यास जी का जन्म हुआ था कुल 15 वर्ष के वय में। तो सत्यवती कुमारी थी और 15 वर्ष की थी। बाद में राजा शांतनु से सत्यवती का विवाह हुआ और चित्रांगद, विचित्रवीर्य 2 पुत्र जन्म लिए। राजा शांतनु की पहली पत्नी गंगा से देवव्रत का जन्म हुआ था। इस तरह से राजा शांतनु विवाह करना चाहते हैं सत्यवती से, तो उसके पालक पिता केवट ने कहा कि जो मेरे पुत्री की संतान हो, नाती हो, वही बनेगा राजा। यह बात सुनकर देवव्रत ने प्रण लिया कि मैं जिंदगी भर अविवाहित रहूंगा। और जो चित्रांगद था वह तो युद्ध में मारा गया, और विचित्रवीर्य इतना विषयासक्त कि वह बीमारी से मर गया। दोनों की पत्नियां निसंतान रही, और माता सत्यवती की आज्ञा से चित्रांगद और विचित्रवीर्य के दोनों पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। तो पूरा कौरव पांडव परिवार वेदव्यास जी का माना जाता है। पांडव के
5 पुत्र हुए और कुरु के 100 पुत्र हुए। उन बच्चों में आपस में लाग डांट रहने लगी तो भावी विनाश का अंदाज कर लिया था। और वे सबसे समझाने पर जब उनको सफलता नहीं मिली तो काल चक्र ऐसा करना चाहता है, ऐसा जान करके वे भजन में लग गए थे। कभी कभी समझाते भी थे, लेकिन आवे काल विनाशे बुद्धि, जब काल आने को होता है विवेक पहले मर जाता है। तो होते होते उनकी आंखों के सामने पूरा कौरव पांडव विनश गया। फिर वे तटस्थ रहे, 5 पांडवों को उपदेश देते रहते थे। अंत में भगवान श्री कृष्ण रहने लगे द्वारिकापुरी में, और द्वारिकापुरी को समुद्र काटने लगा। आपस में जो लोग थे लड़ झगड़ के मर गए, और जो बच गए भगवान श्री कृष्ण के परिवार बच्चे, उनको साथ लेकर अर्जुन हस्तिनापुर लौट रहे थे। तो रास्ते में वनवासियों ने पीटकर लूट लिया। तो वही गांडीव, वही अर्जुन, और वे उनकी रक्षा नहीं कर सके। तो अंत में बहुत दुख हुआ अर्जुन को, और वेदव्यास जी से मिलने गए। वेदव्यास जी ने कहा ये काल चक्र है, इससे कोई बच नहीं सकता है, इसलिए धीरज रखो। तो वेदव्यास जी ने अपने जीवन में बहुत बड़े झंझावात उथल पुथल देखे, और फिर वे तटस्थ थे। तो इसका मतलब वे ज्ञानी थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जन्म मरण दुख सुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई, असुख हर खहि जड़ दुख बिल खाहे, और दो सम धीर धरहि मन माहि। जो अज्ञानी होते हैं सुख में के समय अनुकूलता में सुखी होते हैं, प्रतिकूलता में शोक करते हैं। तो ज्ञान अज्ञान हर्ष विषादा